78वां स्वतंत्रता दिवस जो पूरा देश आज जश्न और हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प को हम 24/7 पूरा करने के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निराशावादी जो कहते हैं वो उस सोच पर भी हमला किया, लेकिन इसी के साथ साथ आज उन्होंने सेक्युलर सिविल कोड की चर्चा लाल किले के प्राचीर से कर दी है। इस पर आने वाले दिनों में आप खूब चर्चा देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के कामकाज उसका खाका भी बताया। इसी के साथ साथ जो भारत का प्रदर्शन रहा है खेलों में पिछले दिनों में उसकी भी उन्होंने चर्चा की। और सामने आप देख रहे थे ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाले तमाम खिलाड़ी भी आज मेहमान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बड़ी बातों का जिक्र किया है उसमें उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को आगे कैसे ले जाना है इस पर चर्चा की है। महिलाओं की सुरक्षा की बात की है। और अब लाहौरी गेट से निकलते हुए प्रधानमंत्री का काफिला लाल किले के प्राचीर से रैंपार्ट से नीचे उतरने के बाद वहां से निकलेगा। और ऐसा माना जाता है कि हर बार वो वहां पर मौजूद बच्चों से छात्रों से मिलने के लिए वहां पर रुकते हैं, तो आज भी करेंगे। 78वां स्वतंत्रता दिवस जिसके जश्न में आज पूरा देश शामिल है। पीएम तिरंगा फहराने के बाद देश को लगभग 90 मिनट से एग्जैक्ट हम आपको बता देंगे कुछ देर में, औसतन उनका भाषण यहां से 82 मिनट का रहा है। लगभग 90 मिनट के आसपास उन्होंने आज भी भाषण दिया। एग्जैक्ट नंबर हम कुछ देर में आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री ने इस मंच से विपक्ष पर प्रहार भी किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक संदेश दिया और इसी के साथ साथ ये भी कहा कि निराशावादी सोच से हमें ऊपर उठना है, हमें कम्युनल नहीं सेक्युलर सिविल कोड चाहिए। अपनी उपलब्धियां गिनाई तो इसी के साथ साथ 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को लेकर उन्होंने इच्छा शक्ति भी यहां पर जाहिर की है। जो तमाम बातें प्रधानमंत्री ने आज इस मंच से की हैं उन सब पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम आपको बता दें यूसीसी हमेशा से बीजेपी का जो 3 पॉइंट एजेंडा माना जाता है, मैनिफेस्टो में वो हमेशा डालते रहे। अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना, इसी के साथ राम मंदिर निर्माण, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। और तीसरा जो मैनिफेस्टो में वो डालते थे वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या उस तरफ बढ़ने का एक बड़ा संकेत और संदेश आज पीएम ने इस मंच से दिया है जब उन्होंने सेक्युलर सिविल कोड की बात की है। शायद इस मुद्दे पर हम सबसे ज्यादा चर्चा आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन आज उन्होंने विपक्ष पर भी प्रहार किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बोला है। उन्होंने निराशावादी सोच रखने वालों को भी कहा देश के दुश्मन देश के अंदर भी हैं, देश के बाहर भी हैं। और अब पीएम उस हिस्से से गुजरते हुए जहां पर देश भर से जो वॉलंटियर बच्चे होते हैं वो शामिल रहते हैं। केसरिया, सफेद और हरा ये रंग आज लाल किले को दिखाई दे रहा होगा। वही लाल किला जो भारत के इतिहास में हर उतार चढ़ाव का गवाह रहा है, जिसकी सुर्ख दीवारों ने देश के नाम कुर्बानियां देखी हैं, जिसकी दीवारों ने आजादी की पूरी कहानी देखी है। यह फैसला प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का था, लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराने का, आजादी का जश्न मनाने का। और 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भी आज ये जश्न आप लाल किले के प्राचीर से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी वहां पर मौजूद बच्चों से मिलने के लिए आगे बढ़ते हुए देखिए 11वीं बार लगातार तिरंगा फहराने वाले वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी 11वीं बार लगातार तिरंगा फहरा चुके हैं इसी लाल किले से। 17 बार जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 63 तक फहराया था। लाल बहादुर शास्त्री ने 2 बार 64 से 65, इंदिरा गांधी ने 66 से 76 और फिर 80 से 84 16 बार, मोरारजी देसाई 2 बार, चौधरी चरण सिंह ने 1 बार, राजीव गांधी ने 5 बार, वीपी सिंह ने 1 बार, पीवी नरसिम्हा राव ने 5 बार, 1 बार एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल ने 1 बार, 6 बार अटल बिहारी वाजपेयी ने, 10 बार मनमोहन सिंह ने और 11वीं बार तिरंगा फहराने वाले इस मंच से आज लाल किले के प्राचीर से पीएम उनसे बातचीत करते हुए बच्चों से आप देख रहे हैं 78वें स्वतंत्रता दिवस वाले टी शर्ट्स पहने हुए हैं बच्चों ने। उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन, ये हमेशा के लिए उन बच्चों की जिंदगी का एक सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, जिसकी कहानियां वो हमेशा सुनाएंगे कि वो लाल किले के प्राचीर पे जब नरेंद्र मोदी 11वीं बार तिरंगा फहरा रहे थे तो वो सामने मौजूद थे और फिर पीएम वहां से गुजरते हुए उनसे संवाद करते हुए
प्रधानमंत्री अक्सर स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों से मुलाकात करते हैं, वो वहां से निकलते हुए करते हैं। इसके अलावा भी कई मंच पर पीएम ने हमेशा बच्चों से संवाद किया है, चाहे वो परीक्षा पर चर्चा हो, एनसीसी डे पर एनसीसी कैडेट्स के साथ हो, बाल पुरस्कार के जो विजेता होते हैं गणतंत्र दिवस पर, उनसे भी उनका संवाद होता है। और अक्सर पीएम बच्चों की चिट्ठियों का जवाब भी देते हैं और इस बारे में जानकारी देते हैं। इस बात की हमेशा चर्चा होती है, लाल किले से ही स्वतंत्रता दिवस का ये समारोह होता है, क्योंकि ये हमेशा से ताकत का, सत्ता का, शक्ति का केंद्र रहा है शाहजहां के शासनकाल से। और यहीं से भारत ने ब्रिटिश हुकूमत का अंत देखा। ये फैसला पंडित जवाहरलाल नेहरू का था कि यहीं से हम स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएं, और यहीं से तब से लगातार ये रिवाज चल रहा है। बच्चों के लिए बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री उनसे मिलते हुए, गुजरते हुए, कुछ बच्चों से संवाद भी करते हुए, देश के कोने कोने से बच्चे इस समारोह में शामिल होने के लिए आज यहां पर पहुंचते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बच्चों से मुलाकात करते हुए ही यहां से निकलते हैं। इसके बाद उनका एक कार्यक्रम है ओलंपिक मेडल विजेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास पर, जहां पर वो उनसे मिलेंगे और उसके बाद उनके साथ लंच का भी आयोजन किया जा रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर आज पीएम ने चिंता जाहिर की है। और पश्चिम बंगाल में बीती रात की जो गतिविधियां हैं उस पर भी आज तक लगातार बना हुआ है। खबरें में आपको दिखाएंगे कैसे आरजी कर हॉस्पिटल में बीती रात आंदोलन, कई जगहों पर हिंसक भी हो गया। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस आयोजन की जो 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से पूरे देश ने देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 का जो विकसित भारत का प्लान है उसके लिए मैं 24/7 काम करूंगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का काम है, राज्य सरकार के कर्मचारियों का। तो हर देशवासी की जिम्मेदारी है कि वो पूरे लगन के साथ देश के लिए काम करे। पीएम ने सरकार की तमाम गतिविधियां, जो उपलब्धियां हैं, उसका भी आज उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा कि 2 चीजें हुई हैं, विकास को एक नई गति दी है। इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। पीएम ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम संकल्पित हैं। प्रधानमंत्री अब अंदर रो में जाते हुए बच्चों के बीच में, क्योंकि जो बच्चे बीच वाली कतार के साथ हैं उनके लिए तो आसान है, वो सीधा बातचीत कर पा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे दूसरी तरफ हैं उनके पास भी जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एक बड़ा अवसर है इन बच्चों के लिए, क्योंकि वो इतने करीब से अपने प्रधानमंत्री को देख रहे हैं और पीएम उन सबसे मिलते हुए। अब इसको देखने का एक सियासी नजरिया ये भी हो सकता है कि आज के बच्चे हैं, कल के मतदाता भी हैं, लेकिन तीसरी तरफ ये इस देश को बनाने वाले नौजवान भी हैं। प्रधानमंत्री ने आज इसी मंच से कहा है कि न सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बल्कि हर देशवासी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और अगर उस वक्त पर जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी लोगों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी थी और देश को आजाद किया था। तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम सारे अगर एकजुट होकर ये सोच लें कि हमें विकसित भारत बनाना है। खुशी बच्चों के लिए, और खुशी उनके चेहरे पर दिख रही है। अब इन बच्चों के लिए तो बड़ा अच्छा अवसर है जो बिल्कुल लाइन के बगल में खड़े हैं, क्योंकि सब उठकर हाथ मिलाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। बड़ा दिन इनके जीवन का।